हजारीबाग की घटना से अब तमाम दर्शक वाकिफ हैं। किस तरह एक फोर व्हीलर में 9 लोग सवार थे और वो गाड़ी एक कुएं में समा जाती है। घटना के दौरान ही 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें महिला और बच्चा भी शामिल है। किसी तरह से 3 लोगों को बचाया जाता है, जिनकी ज़िंदगी भी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस घटना के बाद न सिर्फ हजारीबाग में बल्कि पूरे झारखंड में, या यूँ कहें कि देश के स्तर पर मीडिया में ये खबरें शाये हुई हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस घटना से हमें क्या इबरत लेने की ज़रूरत है, क्या सबक लेने की ज़रूरत है। घटना हुए 2-3 गुजर चुके हैं, लेकिन इस घटना से हम लोग क्या कुछ समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। इस वजह से तफसीलात की इसकी ज़रूरत है क्योंकि घटना की जो फौरी जानकारी है वो तमाम दर्शकों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें क्या अपडेशन है, उसमें क्या कुछ अद्यतन स्थिति है, वो जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। और उस घटना के बाद उस कुएं की क्या स्थिति है, उस कुएं के साथ ज़िला प्रशासन हो और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ किया है, ये जानना और समझना भी बेहद ज़रूरी है। सीधे बात करते हैं मदन से। मदन, आपने घटना के बारे में सुना, विजुअल देखा, अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, एक दृश्य आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप या हम जब कभी भी किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ एक मौत का कुआं दिखता है। सिर्फ नाम का वो मौत का कुआं होता है और मौत से सीधे सामना कैसे होता है वो बताया जाता है कि अगर आपका कदम एक इधर उधर हुआ तो फिर आप मौत के काल के गाल में समा सकते हैं। ऐसे में मौत का कुआं हम सिर्फ देखते हैं, वो मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन राह चलते अगर कोई कुआं हो और उसमें कोई गाड़ी गिर जाए और उसमें कैसे 6 लोगों की मौत हो जाए तो इसको हम भी मौत का कुआं भी कह सकते हैं। ये दरअसल मौत का कुआं हजारीबाग के पद्मा में हुआ। एक परिवार अपने पूरे सदस्यों के साथ एक गाड़ी में सवार होकर गुरु पूर्णिमा के दिन बिहार के दरभंगा जाते हैं और फिर वहाँ अपने गुरु से मिलकर जो वहाँ आयोजन थे उसमें शामिल होकर फिर राजगीर घूमने का प्लान करते हैं। फिर राजगीर घूमकर वो अपने गृह जिला लौटते भी हैं, लेकिन इसी दौरान एनएच पर एक बाइक सवार सामने आता है और उसे बचाने के क्रम में ही गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे जो कुआं होता है उसके करीब जाता है और सीधे उस कुएं में समा जाता है। इससे पहले जो उसमें लोग सवार थे, ना सपने में भी सोचा होगा, ना वहाँ के लोग यह सोचा होगा कि ये कुआं कभी 6 लोगों के मौत की वजह बनेगा और इसी कुएं में 6 जिंदगी समाप्त होने की पूरी दास्तान होगी। वो सुमो विक्टा जिसमें कि 9 लोग सवार थे, 3 लोगों की जान काफ़ी मशक्क़त के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से बचाई गई। फिर जो बारी बारी से लोगों को निकाला गया था उन्हें भी बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने सबों को मृत घोषित किया। इसमें महिला भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और परिवार के पूरे सदस्य शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सड़क किनारे अगर कोई कुआं है तो फिर एक कुएं में गाड़ी गिर सकती है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो सकती है, ये कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा, न देखा होगा। ये पहली ऐसी घटना हम लोगों के लिए भी है कि कभी कोई गाड़ी सवार पूरी तरह से उसमें जा गिरे और सबों की मौत हो जाए। मुश्किल से 3 लोगों की जान बची है, लेकिन इससे पहले हम लोग कभी सुना करते थे कि राह चलते या फिर रात के अंधेरे में लोग जा रहे होते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। ये साधारण सी बात होती थी, लेकिन ये जो हजारीबाग की घटना है ये सबसे अलग है, सबसे अजूबा है कि मौत के कुआं को हम सिर्फ मेलों में नहीं बल्कि हजारीबाग के पद्मा में भी देख सकते हैं। फिलहाल उस कुएं को एनएचआई के द्वारा भर दिया गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद उस कुएं को वहां से एक तरह से कहें तो उसके नामो निशान को मिटा दिया गया है, लेकिन निशान हमेशा के लिए वहां बन चुका है कि 6 लोगों की मौत उसी कुएं में एक गाड़ी सवार के डूबने से हो जाती है। क्या लगता है इस घटना के बाद झारखंड हो, रांची हो, तमाम ज़िलों में ऐसे कई कुएं होंगे, सरकारी हों, गैर सरकारी हों, क्या एक ऐसी ज़रूरत है जागरूकता की कि अब उसके बाउंड्री वॉल को या ऊंचा किया जाए, या जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है
उसको बंद किया जाए या फिर उसे रीयूज़ के लायक बनाया जाए? क्या कुछ सबक लेने की ज़रूरत है? क्योंकि भारत में एक प्रथा चल पड़ी है कि हम सिर्फ घटना के वक्त ही जागते हैं, यानी कि हादसे के वक्त जागते हैं और दूसरे हादसे तक के लिए हम फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। तो इस घटना से हम कुछ इबरत लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, अक्सर हम लोग जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो कई वीडियोज हमारे सामने होते हैं, वहाँ भी हम सिर्फ मनोरंजन करके छोड़ देते हैं। कभी कोई जानवर उसमें अगर गिरे हो तो वो कितने संघर्ष से खुद को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, अलग अलग बाघ हो, बकरी हो, तमाम जो जानवर हैं वो अगर उसमें गिर जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे सबक नहीं लेते हैं। अभी भी ज़रूरत है कि जहाँ भी कुएं समतल हो, यानी कि कुएं की ऊंचाई जो है बाउंड्री वाल की ज़मीन से ऊपर नहीं है, उसको तुरंत उस एक तरह से उसे इंगित करें कि आगे खतरा है। आप अगर उसमें जाते हैं तो गहराई काफ़ी है कुएं की, उसमें आप अगर गिरते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये सावधानी सबसे ज़रूरत है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों की रक्षा के लिए भी, कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में इस तरह के कुएं हैं, या तो उस पर कोई ऐसी चीज़ें डालिए जिससे वो ढक जाए, कोई भी चीज़ें आए तो वो उसमें डूबे ना, या नहीं तो फिर उसके बाउंड्री वाल को, चार दीवारी जो है उसको इतना बड़ा रखिए जिसमें कि सीधे तौर पर दूर से ही दिखाई पड़े और लोग सावधानी पूर्वक वहाँ से क्रॉस कर सके। तो आपने सुना किस तरह से ये हृदय विदारक घटना हुई है। घटना भले ही 2-4 दिन बाद हम तमाम लोग इसे भूल जाएं, लेकिन उस परिवार के लिए इसे भूलना बेहद मुश्किल होगा और उस गांव के लिए, उस इलाके के लिए भी भूलना बेहद मुश्किल होगा जिस गांव में ये कुआं अब तक एग्जिस्ट कर रहा था। ये दीगर बात है कि उसके निशानात को मिटाने की कोशिश किए गए हैं, लेकिन जो लोग अपने बचपन के दिनों से लेकर के अपने जवानी के दिनों तक उस कुएँ को देखा होगा, वो लोग जानते होंगे कि इस कुएँ की पहचान और शिनाख्त क्या रह गई है। इस कुएँ ने 6 लोगों की ज़िंदगी को ले लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोग जागरूकता के तहत तमाम लोगों को जागरूक करेंगे और ऐसे कुओं को बंद करने के लिए या ऐसे कुओं को कम से कम उसके बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने की दिशा में हम तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।